नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडिया में सबसे सिंपल प्राइस एक्शन एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। आज मजा आएगा इसको स्टडी करने में, बहुत अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। बैंक निफ्टी का सबसे पहले तो मैं एक वीकली चार्ट ले लेता हूं, ठीक है। मैं काफ़ी दिनों से, जब से हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट की है, मैं कुछ दिनों से आपको बोल रहा था कि बैंक निफ्टी का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, वो है 37,700 37,700, और ये इस कैंडल की वजह से बोल रहा था। और बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 37,811 के आसपास, तो ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, प्राइस एक्शन के एनालिसिस के हिसाब से, ना तो बैंक निफ्टी में इस पॉइंट को क्रॉस भी किया है और इसके ऊपर भी क्लोज दिया हुआ है, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। बैंक निफ्टी अब मेरे होप्स बढ़ गए। अब मेरे होप्स क्या बढ़ गए पता है, कि निफ्टी की तरह अब हमको पता नहीं कि बैंक निफ्टी का टॉप लेवल क्या है। निफ्टी की तरह अब हमको पता नहीं है कि बैंक निफ्टी का टॉप लेवल क्या है। दूसरा, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में कहीं पे भी अपने को कोई मेजर वीकनेस नहीं दिख रही है, तो अब मैं थोड़ी मेरी स्ट्रेटेजी क्या करूंगा कि बैंक निफ्टी में भी मैं बाय ऑन डिप्स फॉर्मूला फॉलो करूंगा। दो रीजन है मेरे पास, ध्यान से सुनना। एक तो वीकली रेजिस्टेंस जो February 21 का था ना, वो उसने हटा दिया, ठीक है, उसके ऊपर वो क्लोज हुआ है। अब मैं बाय ऑन डिप्स ही करूंगा इसमें ज्यादातर केसेस में, अनलेस के मुझे कोई मेजर सपोर्ट मिलता है ना, तब तक मैं तो बाय ऑन डिप्स ही करूंगा। रेयर केसेस में इसको मैं शॉर्ट करूंगा। अब 1 आवर के चार्ट में इसको मैं देख लेता हूं। 1 आवर के अगर चार्ट में देखूं ना मैं, तो उसको तुरंत 37,300 में सपोर्ट मिल रहा है उसको। फिर ये जो है यहाँ पे कितना है, 36,900 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है। और ये जो चैनल है ना, बस ये चैनल टूटेगी तो मैं ज़्यादा सोचूंगा, वरना मुझे कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है बैंक निफ्टी में, तो ही मैं शॉर्टिंग की तरफ सोचूंगा। ये चैनल अगर टूटती है, तो जैसे कि ये चैनल का लो है 36,200 और इसका हाई है 37,100। पता है ना, देखो मैं आपको याद दिलाऊं, 37,100 क्रॉस करने की भी अपनी बात हुई थी। वो क्रॉस होते ही ये सबसे ऊपर भागा था, फिर 37,700 को उसने छुआ था। जो लोग ये वीडियो सीरीज देख रहे हो, उनको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उनको एक्चुअली कॉन्फिडेंस अभी आ जाना चाहिए कि किस तरह से मार्केट ने वर्क किया। समझ रहे हो आप लोग। तो मेरे जो मेजर सपोर्ट है वो मैंने आपको बता दिया। अगर वो टूटते हैं तो मैं शॉर्टिंग की तरफ जाऊंगा, अगर मैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग करता हूं तो। बाकी इसमें तो बाय ऑन डिप्स ही मैं फॉलो करूंगा। अगर 100 में से मैं 20-30 ट्रेड मिस करता हूं, जस्ट बिकॉज कि मैं इसको प्राइस एक्शन एनालिसिस करके मैं प्रोबेबिलिटी की तरफ ट्रेड करता हूं, तो करने दो। मुझे 20-30 ट्रेड करेक्शन के नहीं चाहिए, जाने दो। समझ रहे हो आप लोग। ओके, अब बात करते हैं निफ्टी ने भी एक्चुअली जो रिसेंट हाई मारा वो था 17,700, उसके बाद ये नीचे आया हुआ है। अगेन ध्यान रखना, वीकली चार्ट देखो ना, वीकली चार्ट, तो निफ्टी में वीकली चार्ट में अभी भी मुझे कोई मेजर वीकनेस, स्ट्रक्चरल वीकनेस कहीं पे भी नहीं दिख रही है। तो क्या 17,700 उसका टॉप है? वी डोंट नो। क्या यहाँ से मेजर करेक्शन आएगा? वी डोंट नो। चार्ट पे तो कुछ मेजर करेक्शन जैसा दिखता नहीं है। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करूंगा। निफ्टी में भी अभी भी मेरी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी चलेगी। दोनों में अभी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी चलेगी। बैंक निफ्टी में मैं कंपेरेटिवली थोड़ा और कॉशियस रहूंगा, भले उसमें बाय ऑन डिप्स में कर रहा हूँ, थोड़ा कम लोड के साथ ट्रेड करूंगा, थोड़ी कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूंगा। पर आप ध्यान रखो कि स्टॉक मार्केट में हो क्या रहा है। जो भी लोग पिछले 1-1.5 महीने से अनश्योर थे, उनके सभी ख्वाब टूट गए। इतना बैंक निफ्टी और निफ्टी ने हाई मारा हुआ है। समझ रहे हो आप कि क्या हो रहा है मार्केट में। दूसरा, निफ्टी का सपोर्ट है 17,500, यहाँ पे उसने लो मारा था, और उसके बाद सीधा ये जो चैनल का हाई था कितना था, 17,400, ये उसका एक सपोर्ट रहेगा। और नीचे की चैनल है वो कितने पे क्लोज हुई है, 17,200। तो ये मेजर सपोर्ट है। ये टूटते हैं तो मैं शॉर्ट में थोड़ा ट्राई कर सकता हूँ, हालांकि बाय ऑन डिप्स ही करूंगा। और 20-30 ट्रेडर्स अगर मुझे नहीं मिल रहे हैं करेक्शन की वजह से, तो मैं नहीं करूंगा जब तक मुझे कोई मेजर इवेंट नहीं दिखता, प्राइस एक्शन में कुछ मेजर पैटर्न नहीं दिखती। मैं शॉर्ट से थोड़ा दूर ही रहूंगा, वो भी मैं आपको काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ। अब मैं आपको 1-2 स्टॉक बता देता हूँ। इंडिगो मुझे आपको स्टडी करवाना है। इंडिगो में क्या हुआ है, मैं पहले वीकली चार्ट देख लेता हूँ कि उसमें कोई अच्छा ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ। देखो, इंडिगो में वीकली में बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट हुआ है, जैसे कि एक
इस तरह से एक फ्लैग जैसी पैटर्न बन रही थी, तो इसको इसने तोड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो जब तक मैं आपको बोलूँ, जब तक ये 1860 के ऊपर रहता है ना, 1860 के ऊपर अगर आप देख रहे हो तो उसको नहीं तोड़ता है, तो मैं इसको बाय ऑन डिप्स में ट्रेड कर सकता हूँ। इंट्राडे करो, स्विंग करो, जो भी करो, क्योंकि है ना बहुत अच्छी ये चैनल टूटी है। देखो मैं परफेक्ट नहीं बना रहा हूँ अभी, पर सिर्फ आपको बताने के लिए। और मुझे ये सब फ्लैग पैटर्न वो सब रट्टा मरवाना अच्छा नहीं लगता, पर एक बोलने के लिए कि भाई चैनल यहाँ पे टूटी है, यहाँ पे तो आपको पता चली जाएगा। ऐसी जो चैनल मैंने सब कुछ सिखाई थी आप लोगों को, जैसे ये चैनल टूटी, बहुत बड़ा ब्रेकआउट उसको मिला है, ध्यान रखना, इसमें ट्रेड कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। डीमार्ट अपने थोड़े दिन पहले लिया था, फिर उसको जाने दिया था। डीमार्ट फिर से लेते हैं। डीमार्ट में जो ब्रेकआउट आया है, देखो वीकली चार्ट है डीमार्ट का, कितना स्ट्रांग बना है डीमार्ट। और स्पेशली यहाँ पे पता है ये स्टडी किया था अपने लोगों ने, ये चीज़ जैसे ही ये टूटा ना तो फिर ये रुका नहीं। ये बात पिछले वीडियोस में कुछ वीडियोस के पहले मैंने ये बात बताई थी। डीमार्ट का 1 आवर का चार्ट देख लेते हैं। डीमार्ट में देखो यहाँ से जो कैंडल में गैप आउट हुआ है ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ पता है, कि जब तक वो 4040 के आसपास रहता है ना, यहाँ तक उसके नीचे नहीं जाता ना, तो इसको भी आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हो। 4040 पे टिक जाता है ना, तो बाद में इसकी ये चैनल आ रही है यहाँ पे, देखिए जैसे कि 4000, 4015, ये देखो ये यहाँ पे एक चैनल तोड़ा था उसने ऐसा। अगर यहाँ पे फिर से ये तोड़ता है तो रुक जाना, पर जब तक इसको सर्वाइव करता है 4015 का लेवल, फिर उसके ऊपर 4040 का लेवल, ठीक है ना, ये सब लेवल सर्वाइव करता है तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हो। हमेशा करेक्शन आए तो इसमें बाय ऑन डिप्स करना, आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि एक बड़ी चैनल इसने 1 आवर पे तो तोड़ ही दी है, दिख रहा है, लिटरली दिख रहा है, ठीक है। अभी के लिए मैं दो स्टॉक बता रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले भी कुछ स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में है जो अभी तक उसने ब्रेकआउट अच्छा नहीं दिया है, तो ज़्यादा मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मेरा इंटेंशन यही है कि धीरे धीरे करके आपका प्राइस एक्शन क्लियर हो जाए, अच्छी तरह से निफ्टी को हम समझे, अच्छी तरह से बैंक निफ्टी को समझे, अच्छी तरह से कुछ स्टॉक को समझ में जाए। जल्दी नहीं करनी है, एक दो दिन में, एक वीक में सब कुछ नहीं सीखना है। अगर आपको लग रहा है कि सर इंडिगो और डीमार्ट की प्राइस तो ज़्यादा है, उसमें हम ट्रेड नहीं करना चाहते, कैपिटल कम है, कोई बात नहीं, सिर्फ होमवर्क के लिए स्टडी कर लो, नो नीड टू वरी अबाउट इट। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ट्रेड ही करना है, सीखना भी है हमको, और जहाँ पे कैपिटल अच्छी है आप ट्रेड भी कर सकते हो, पर सीखो, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे ईमेल या व्हाट्सअप कर देना। हर बार की तरह अगर जेन्युइन तरीके से स्टॉक मार्केट में विदाउट शॉर्टकट आगे बढ़ना हो, अपनी फैमिली के लिए पैसा कमाना हो, तो पैसा तो बनेगा के साथ जुड़ जाना। मेरे पास काफ़ी सारे कोचिंग प्रोग्राम्स हैं, स्ट्रैटेजीज है, सब कुछ रिस्क मैनेजमेंट के साथ और लॉस मैनेजमेंट के साथ मिलेगा, पर कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई सुगर कोटिंग नॉलेज आपको नहीं मिलेगा। तो मोस्ट वेलकम, आप ज्वाइन कर सकते हो। पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट भी विजिट कर लेना, एंड्रॉइड ऐप भी डाउनलोड कर लेना। ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी बहुत अच्छे टाइम के लिए, और जो भी आपके क्वेश्चन हो मुझे पूछते रहना, कंट्रीब्यूट करते रहना अपने तरीके से, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।